तो ये आपके पास इंजिकोन फुल कोर्स टेस्ट जो हुआ 20 अगस्त को फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको कह रहा है अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर 3 in 3 hour टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, एंड देन एट 180 डिग्री मीन वापस मुड़ा टू टर्न टू कवर 80 किलोमीटर इन 2 hour, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस तो ऐड होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एवरेज स्पीड पूछे तो डिस्टेंस कितना है 120 प्लस 80 200 डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 3 और 2 5 hour, तो 5 4 20 और 0 तो 40 किलोमीटर पर हार आपके पास क्या आ गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी मालूम करो क्योंकि हमें तो दोनों का रेशियो चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या है 120 है और उसके अपोजिट 80 है, मींस एवरेज वेलोसिटी माइनस होंगे d2 माइनस d1, 120 में से 80 गया तो आपके पास 40 आया, ठीक है। और हार कितना है 3 + 2 5, तो 5 8 40 तो 40 रेशियो 8 आपके पास क्या देता है 5, आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक। सेकंड वन है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन बी इंक्रीज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, देखो किससे इंक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये तो सिर्फ पोटेंशियल को चेंज करेगा वी को, वी के फिर क्या चेंज करेगा आई को, तो इससे पावर सेम रहेगा, पावर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में मीन अगर सेकेंडरी में टर्न बढ़ेंगे तो वो उधर वोल्टेज बढ़ाता है, फिर इधर प्राइमरी में करंट कम हो जाता है और पावर आपको पता है वो आई वी के बराबर है, तो फिर इन दोनों का अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा तो पावर फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा, तो इस वजह से पावर वो कांस्टेंट रहता है, एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, ठीक है। बाकी सारे रीजन हो सकते हैं और इसने एक्सेप्ट का पूछे कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला रीजन इसका नहीं हो सकता, और वजह क्या है ये वजह है इसकी, ठीक है। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल वर्क का यूनिट है, सीजीएस में आओ तो ये एर गया है, ठीक है। फुट पाउंड भी आपको दे सकते हैं, और किलो वाट हार, देखो पावर का आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क पर यूनिट टाइम, अगर टाइम में इधर ले जाऊं तो वर्क पावर और टाइम के भी बराबर है किलो वाट हार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा, ये भी एनर्जी का यूनिट है, तो ऑल ऑफ दीज आर द यूनिट ऑफ एनर्जी। what is true for a body moving in circular with uniform angular velocity है ना, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर टेंजेंशियल एंगुलर दिया हो यूनिफॉर्म टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या उसका सेंट्रीपिटल नहीं, वो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा हो फिर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। इट हैज चेंजिंग टेंजेंशियल वेलोसिटी, यस वेलोसिटी डायरेक्शन बार बार अपना चेंज कर रही होती है टुवर्ड टेंजेंट, ठीक है। और फिर ये सी करेक्ट है, और इट हैज यूनिफॉर्म टेंजेंशियल नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, दैट्स व्हाई आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास फिफ्थ है कि अ मास स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट विद टाइम पीरियड टी इफ स्प्रिंग ऑफ द सिस्टम इज कट इनटू हाफ एंड टू पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ईच अदर देन द टाइम पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। पहले देखो टाइम पीरियड का मास स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है 1/k। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आपको क्या आना चाहिए की और लेंथ का रिलेशन, की और जो लेंथ है ना वो आपस में इनवर्स, ठीक है। और तीसरा क्या आना चाहिए पैरेलल में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आपको इस क्वेश्चन के लिए आने चाहिए। तो अभी देखो उसने क्या कहा, मैंने के हाफ किया मीन लेंथ को l/2 किया, 2 पर चला जाएगा कि आपके पास 2 टाइम बन जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है मैंने पैरेलल में ऐड कर दिया, तो 2 + 2 क्या हो जाता है 4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/4 क्या होगा 1/2, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 6 में पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंटी नोड एंड सेकंड नोड ऑफ अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ ओपन आर्गन पाइप, एक ओपन आर्गन पाइप है, ठीक है। अच्छा ये एक सॉरी यहां से आएगा इस तरह, ठीक है। ये मैं आपको दे ये उसने क्या क्या फर्स्ट एंटी नोड, ये जो है ये फर्स्ट एंटी नोड है ये वाला पॉइंट, और सेकंड नोड ये फर्स्ट नोड होगा ये सेकंड नोड, तो ये पहला हाफ डिस्टेंस λ/4, ये हाफ 2 λ/4, ये 3 λ/4, ठीक है। तो 3 λ/4 किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है, 3 एकम 3 3 4 12, 4 उस तरफ चला जाएगा 16 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। द स्टेटमेंट ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड कंप्रेशन काज रिलीज ऑफ हीट, देखो मीन टू द एनवायरनमेंट स्टेटमेंट ऑफ हीट कांस्टेंट नहीं है, और किसने कहा था कि हीट कांस्टेंट नहीं होती, न्यूटन ने ये कहा था, न्यूटन ने आइसोथर्म बयान किया था, उसने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। 2 चार्ज 9 कूलम 4, इसका
4 coulomb are separated by a distance of 0.5 meter from each other. At what point the electric field between two charges is zero? अच्छा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक सेम चार्जेस का पूछते हैं Q1 Q2, ठीक है, पॉजिटिव Q2, सेम चार्जेस का पूछे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान में जीरो होगा, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ, एक अपोजिट चार्ज का पूछते हैं Q1 प्लस Q2 माइनस, तो इनका दरमियान में जीरो नहीं होता, इनका या इस साइड पे जीरो होगा या इस साइड पे जीरो होगा, ठीक है, आइदर बिहाइंड फर्स्ट या सेकंड। अब अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट होगी वो उस चार्ज के दरमियान नजदीक होगी जो छोटा होगा चार्ज, ठीक है। और अगर ये है तो इधर उसके नजदीक होगा जो चार्ज छोटा होगा, इसमें भी सेम इसी तरह होगा, बट आइदर साइड। अब देखो इसमें इसने क्या पूछा हुआ है, एक 9 कूलम है, एक 4 कूलम है। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगी जो चार्ज छोटा होगा, ठीक है, और उसी के नजदीक जीरो होगा। अब इसने 1/5 लिया हुआ, 1/5 छोटा आंसर देते हैं ना, और ये 1/4 तो थोड़ा बड़ा आंसर देगा, 1/5 छोटा देगा, तो 1/5 छोटा आंसर देगा। और कौन से चार्ज के नजदीक जीरो होता है, जो छोटा चार्ज होता है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके लिए फार्मूला यूज होता है, डिस्टेंस क्या आपको दे रहा है, डिस्टेंस 0.5 दे रहा है, डिवाइड बाय चार्ज 2 माइनस चार्ज 1, चार्ज 2 डिवाइड बाय चार्ज 1 क्या है 9, चार्ज 2 9 है, चार्ज 1 डिवाइड बाई चार्ज 2 9 है, और ये 4 है, और साथ में -1। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला यूज होता है, तो इससे आपके पास बिल्कुल 1/5 कूलम आपके पास आएगा फ्रॉम 4 कूलम, इससे 1/5 आंसर आता है, ठीक है। इस तरह आप ले लो, 9/4 है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करो, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 का एलसीएम ले लो, 2 1 ऊपर 3 आ जाएगा, 3 - 2 1/2, ठीक है, और 3 - 2 क्या होता है 1/2, नहीं रंग नहीं हो गए, प्लस है ना, सेम चार्ज होंगे सेम चार्ज तो आप प्लस फार्मूले में पुट करोगे, ठीक है, अपोजिट चार्ज होंगे तो तब माइनस पुट करोगे। 3 + 2 5, तो 5/2, ठीक है, 5/2। अब इधर नीचे आप पुट करो, वो 0.5 था, इसकी जगह 5/2, 2 पर चला जाएगा, 2 × हाफ क्या होता है 1 होता है, तो 1/5 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर है इलेक्ट्रिक हीटर, Q = mc del T. An electric heater is used to heat m kg of water. How much current is required to rise the temperature of the water from 0 to 10 degree in 1 second? बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। अब अगर मैं इधर टाइम डिवाइड कर दूं ना, तो ये मेरे पास वर्क पर यूनिट टाइम पहले हमने पढ़ा, ये पावर बन जाता है mc, और t तो है भी 1 सेकेंड, ठीक है, तो t ये वाला काट दो, mc del T सिर्फ बच जाएगा। फिर पावर आपके पास फार्मूला पता है पावर का, v² या I² R, ठीक है, तो पावर में मैं पुट कर सकता हूँ I² R इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास I² आ जाएगा। इसका मतलब है स्क्वायर रूट भी लाजमी है, क्योंकि I मुझे मालूम करना है। तो आपके पास या A नहीं हो सकता, C या B हो सकता है, D में इसने T भी दिया हो, इसका मतलब है T नहीं हो सकता, ये भी गया, क्योंकि T का 1 सेकंड हमने पुट करे, सिर्फ B। ये 10 किस तरह है, टेम्परेचर का डिफरेंस 10 - 0, आपके पास 10 आ जाएगा, और ये टेम्परेचर भी आप काट लोगे। अच्छा, an electron and proton into a magnetic field of 10 tensor with a velocity of 2 × 10⁻7 meter per second perpendicularly and behave as a cyclotron, means circular motion है। What can be said about the radius? देखो QVV mv² by r, कंपेयर करो VV के r उस तरफ, r डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, तो जिसका मास कम उसका रेडियस कम, इलेक्ट्रॉन का मास कम है उसका रेडियस भी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 है, हाफ रेक्टिफायर ओनली अलाउ। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो या तो पॉजिटिव से कंडक्ट करेगा या फिर नेगेटिव। व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट अ बीटा पार्टिकल देन डॉटर न्यूक्लियस इज डैश, डॉटर न्यूक्लियस इज आइसोबार ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। हाउ, देखो जब बीटा पार्टिकल निकलता है ना, उससे सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ठीक है, Z चेंज होता है, A चेंज नहीं होता, A सेम रहता है। तो वी नो दैट आइसोबार क्या होते हैं, जिनका मास सेम हो, ठीक है, तो इनका भी A सेम है। और which are the following graph show horizontal component of velocity? horizontal component of velocity क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है आपके पास। तो थ्रू आउट द मोशन देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल शो अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये डी वाला आपके पास इसमें यूनिफॉर्म होता है ना, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही आपके पास 0 है। ये क्या शो कर रहा है, वो तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी शो कर रहा है, ठीक है। बी आपको शो कर रहा है 0 वेलोसिटी, और सी आपको शो कर रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। 14 है आपके पास, 150 जूल इज डन on a body by a force of F that act on a body with vertical angle दिया हुआ इसने, ठीक है। हम जो वर्क में एंगल लेते हैं वो हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, Fx cos थीटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने वर्टिकल 60 दिया है,
तो 90 माइनस 60 करो, आपके पास 30 आ जाएगा। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। अब इस फार्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कास फिर पुट ना करें, आप फिर साइन पुट करें, क्योंकि उसने आपको वर्टिकल दिया है। मैक्सिमम वर्क देन देयरफॉर फोर्स कैन डू इफ ऑल द अदर फैक्टर, तो मैक्सिमम मांग रहा है, ठीक है। तो अब देखो ना, आपके पास है मैक्सिमम, तो आप या काज में 30 पुट करो या साइन में 60 पुट करो, आप इस तरह करो, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्स मुझे मालूम करना है, ठीक है, इनटू cos 30 पुट करो या sin 60, वो आपके पास √3/2 देते हैं। 2 उस तरफ चला जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और √3 से जो वैल्यू आ जाए वो इस पे डिवाइड कर लो, आपके पास वर्क मैक्सिमम आ जाएगा 58 जूल के आसपास आपके पास आंसर आता है, ठीक है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड, देखो एंगुलर वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके साथ पैरेलल होता है। एंगुलर वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही हो, एंगुलर एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रहा होता है ना, और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट आ जाता है। तो ये या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल, बाकी इसके दरमियान कोई एंगल नहीं हो सकता, ठीक है। 16 है आपके पास कि bob of a pendulum is released from an extreme position if it cover displacement equal to 3 time of amplitude has covered dash vibration। देखो पहले आपको एक वाइब्रेशन में, टोटल वाइब्रेशन में होते हैं 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। पहले आपको ये है ना, उस अब इसने क्या पूछे 3 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब है इधर वो 3 चाहता है, तो इधर भी 3/4 करो, इधर भी 3/4 करो, तो 4 कटा, इधर 3 एम्पलीट्यूड आ गया, उधर वाइब्रेशन क्या आ गया 3/4 वाइब्रेशन। 3/4 किसके बराबर है 0.75 के बराबर है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टू लाइट वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ, देखो डिफरेंट वेवलेंथ वो कह रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो फिर सेम होगी, क्योंकि मीडियम सेम है, वेलोसिटी तो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो तो सेम रहेगी। इफ वेवलेंथ इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी सेम, फ्रीक्वेंसी तो फिर सेम नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा, v को सेम रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को तो सेम नहीं हो सकता, वो फिर कोई और वैल्यू हो गई। अगर डब्ल्यू वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, ठीक है। तो और एम्पलीट्यूड जो है ना, ये फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये कुछ हद तक सेम हो सकते हैं, ठीक है, बल्कि सेम हो सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वर्क इज डन ऑन अ क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम वेरी स्लोली, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं ना वो स्लो प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, तो ये इंटरनल एनर्जी वाला ऑप्शन गया, तो यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी है, ये भी ऑप्शन गया, ये भी इंटरनल एनर्जी, ये भी ऑप्शन गया, तो सिर्फ ए आपके पास। दूसरा एक आप एमसीक्यूज आता है फास्ट प्रोसेस, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और उसमें फिर हीट में नहीं जाएगा, वर्क सारी इंटरनल एनर्जी में जाएगा। कंसीडर 2 चार्जेस ऑफ 20 कूलम, 20 कूलम 1 कूलम, देखो एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन द टू। कूलम ला क्या कहते हैं, बोथ विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और यहाँ पे कहीं भी अपोजिट की बात नहीं की, ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट स्टेटमेंट। 20 है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट व्हाट कैन बी डन, यू नो दैट कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करो और उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई मेक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज 0 डिग्री देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी, तो line perpendicular to the surface equal to vector area when the angle between the magnetic field and vector equal to 0, तो फ्लक्स यहाँ पे फिर क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर आपके पास है कि a bulb when connected to output a full wave rectifier, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है इनपुट की, वो 2 टाइम हो जाती है, ठीक है। तो वो 100 है, तो इसकी इनपुट क्या होगी, वो सिर्फ f होगी, मतलब 2 f/2 होगी, ठीक है। तो f अगर 100 है तो वो फिर 50 हर्ट्ज आपके पास हो जाएगी। और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें ढूंढो, सी वाला करेक्ट है। देखो हाफ लाइफ ये एटम वगैरह पे डिपेंड नहीं करते, वो तो कांस्टेंट है, डीके भी कांस्टेंट है, तो द नंबर ऑफ एटम दैट डीके आफ्टर हाफ लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल, देखो ना ये बात करे कि अगर पहले 100 है तो फिर 50 हो गए, ठीक है। अब ये जो आगे हाफ एटम होंगे वो 50 पे डिपेंड करते, तो ये 50 का फिर हाफ होंगे 25, इसी तरह फिर 25 का हाफ होंगे, ठीक है। 24 है आपके पास के टू बॉडी ऑफ masses 5 kg and 10 kg are dropped from the same height, you know that v directly proportion to the height, तो जब हाइट सेम है तो उनके सेम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसमें देखो ना मास डिफरेंट है, जब मास डिफरेंट है तो फिर तो मोमेंटम भी मास पे डिपेंड करता है, वो भी डिफरेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगा, पोटेंशियल भी मास पे डिपेंड करता है, वो भी डिफरेंट होगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर्क डन इज मैक्सिमम। तो यू नो दैट के बाकी जितने भी है ना उनमें वर्क क्लोज पाथ में है, ठीक है। बाकी ये फ्रिक्शन वाला देखो ना, फ्रिक्शनल वर्क तो कोई क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता क्योंकि वो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो ये सबसे मैक्सिमम वर्क होगा आपके पास, ठीक है। दैट्स वाई बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 आप में हम आते हैं, उसमें कह रहा है आपके पास कि a body mass 10 kg exert a tension of 200 Newton while rotating in a circle। बस आगे आप जाओगे नहीं, सर्कल, सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क, ठीक है। 27 में आते हैं, मास ऑफ 1 kg कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर सेट इनटू अ वाइब्रेशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मीटर एट 1 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी 1/2 kx²। तो kx 2 का स्क्वायर है, एक 4 माइनस 1, तो k आपके पास 2 है, 2 कटा 4 माइनस 1 3 जूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। Consider two waves traveling in the same direction with amplitude 5 cm and 10. If interference occur, the resultant wave have all the following amplitude except। देखो एक मैक्सिमम होता है 10 + 5 15, एक मिनिमम होगा 10 - 5 5, तो 15 और 5 के दरमियान सारे हो सकते हैं, न 15 से बड़ा हो सकते हैं न 5 से कम हो सकते हैं, तो जीरो नहीं हो सकता। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ केटल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो ना केटल में मास जाता है, चैनक जो होती है, तो ये ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है, और हीट भी रिलीज हो रही है। और इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक मैं ये लाइन ड्रा कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ ए बी सी, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब सबसे कम होगी, तो ये सी पे, जहाँ पे लाइन पे आप जाओगे ना वहाँ पे डिक्रीज हो रही होती है, चार्ज से ये दूर जा रहा होता है, तो सॉरी कौन सा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है, बी ऑप्शन आपके पास इसमें। तो एक मिनट इसमें, एक मिनट, अच्छा ठीक है, देखो ना यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उससे बाहर निकलते। अब नेगेटिव चार्ज में लोगे ना तो उसके तो अंदर जाते, तो ये डिपेंड ऑन द चार्ज, ये वाला ऑप्शन फिर बहुत करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको पॉजिटिव चार्ज दे दे फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, अगर ये आपको नेगेटिव चार्ज दे दे फिर आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, ठीक है। तो फिर इसमें ये डिपेंड ऑन द चार्ज, ये वाला ऑप्शन बहुत करेक्ट है। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर आर डबल सिमल्टेनियसली देन। अच्छा देखो, लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस का स्क्वायर। लेंथ डबल कर रहा है तो रेजिस्टेंस डबल, रेडियस को क्या कर रहा है डबल, तो 2 का स्क्वायर 4 देता है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, रेजिस्टेंस क्या हो गए हाफ। बाकी रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ और रेजिस्टिविटी रिमेन सेम आपके पास, ठीक है। अच्छा, when a coil AC generator is rotating perpendicularly, then the magnetic field to the maximum output potential of the circuit is served if the coil is titled by 30 degree। अच्छा titled, what will be, अच्छा मीन्स अब देखो ना ये ऐसे जब लफ्ज वगैरह आ जाए ना विद, जैसे पीछे आया था वर्क में विद वर्टिकल, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है आपको 30 डिग्री नहीं लेना, ये अब दूसरे एंगल, दूसरे मीन्स दूसरे एक्सेस से बता रहा है आपको, ठीक है। जैसे वहां पे 60 बताया था बट हमने 30 लिया, यहाँ पे 30 बता रहा है तो आपको यहाँ पे क्या लेना है 60 लेना है, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 ऑफ वो कितना है 100, तो इससे आपके पास 86 √3/2 0.86 के आसपास आंसर देता है, ठीक है। तो 32 से आपके पास 86 वोल्ट आ जाएगा। फिर आपके पास है व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ दैट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स-रे फोटोन कैन अंडरगो आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रॉन वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट m मास। तो आप लोगों ने क्वांटम इफेक्ट में देखा है h/m0c 1 माइनस cos थीटा, cos 180 पे मैक्सिमम होता है तो वो फिर -1 देगा, 1 - 1 फिर +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2h/mc आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट रेडिएशन दैट इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस बट इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन द सेम, दिस पॉसिबल ओनली। देखो जब उसने क्या एटॉमिक मास डिक्रीज हुआ इसका मतलब है अल्फा तो लाजमी रिलीज मींस वो हुआ है, ठीक है। तो अब उसने क्या है, अगर मैं 1 अल्फा रिलीज करूं तो इससे 4 मास नंबर डिक्रीज होता है और 2 एटॉमिक, और 1 बीटा तो एक एटॉमिक नंबर क्योंकि एक बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर सेम नहीं रहा। इसी तरह 2 अल्फा करो उससे फिर सेम नहीं रहेगा क्योंकि फिर तो 1 अल्फा और 2 बीटा, चलो 1 अल्फा करो तो 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ, 2 बीटा से 2 एटॉमिक नंबर फिर इंक्रीज हुआ तो -2 + 2 0, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर इसमें सेम रहेगा। दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा।
35 है। ये कई दफा हमने की। nth सेकंड आपको दे दिया ना, तो nth के लिए रेशियो होता है 1:3:5:7:9:11। अब ये जितने तक ले जाए, ठीक है। तो अब इसने क्या है कि सेकंड में 15 है, मतलब इस 3 में 15 है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से। अब किससे पूछे हुआ? 4। तो 7 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 35 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 है आपके पास क्या? बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो देखो, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली ड्यूरिंग अपवर्ड काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। थ्रू आउट द मोशन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग मिड पॉइंट, जब हाइट हाफ है तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के डायरेक्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। द स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मॉइस्ट एयर जो होता है ना, मॉइस्ट एयर वो लेस डेंस होता है, तो जब इसकी डेंसिटी कम इसकी स्पीड ज्यादा, दैट्स व्हाई मॉइस्ट एयर करेक्ट है। वर्क ऑफ 100 जूल इज डन in shaking the water in a thermally isolated container. The work will be appear as। तो थर्मली आइसोलेटेड मीन एडियाबैटिक सिस्टम, हीट नहीं होगी, ठीक है। सो अब ये जितना भी इसको हिला रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितना भी वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है। 39 है कि व्हेन अ पोटेंशियल of 10 volt is passed through a certain wire in current of 5 ampere flow through, if the same wire is used to charge a capacitor of 2 farad 10 volt battery, how much time का फार्मूला आपको आना चाहिए, बराबर है RC। C तो इसने दिया हुआ, R क्या होता है? R होता है आपके पास I V by I, ठीक है। और C V क्या है आपके पास 10, I क्या है 5, C क्या है आपके पास 2, तो 5 2 ने 10, 2 2 4। अब 4 आपने नहीं लगाना, उसने क्या है फुली चार्ज, फुली जो चार्ज होता है वो 5 टाइम पीरियड में होता है, तो 5 4 20 आपने फिर लगाना है, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल करंट, अब ये आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और कन्वेंशनल करंट में जीरो का एंगल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंसीडर फैराडे लॉ। फैराडे लॉ यही कहता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ईएमएफ। Pair production can only take place in the presence of a heavy nucleus in order to conserve momentum. Which of the following is used for detection and treatment of thyroid gland? आयोडीन यूज होता है, बायो के चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। फिर आपके पास है कि a ball is thrown upward with angle 60 degree, तो V is equal to V naught cos theta, sorry. If the velocity of the top of its motion is 5 meter per second, what will be in the ground? तो V naught क्या है 5 cos 60 पे क्या होता है हाफ, तो इसका मतलब है ये हाफ हुई पड़ी थी, ठीक है। तो अगर हाफ हुई पड़ी थी इसलिए फिर आपके पास 5 आया ना, 10/2, इससे फिर वेलोसिटी आपके पास 5 है, इसका मतलब है मैक्सिमम जो वेलोसिटी थी वो 10 थी आपके पास। कंसीडर द वेव शो बिलो, इफ 10 ऑफ दीज वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 5 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा 10/5 2 हर्ट्ज। वेलोसिटी क्या होता है f लैम्डा। अब ये देखो ये आधा लूप है, आधा लूप का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, ठीक है, λ/2। तो f आपके पास 2 था, लैम्डा आपके पास 2 है, 2 2 कट जाएगा। एक मिनट लेंथ भी तो डालना है ना, ये लैम्डा तो नहीं है, λ/2 है और जो कि बराबर है 2 के, 2 उस तरफ चला जाएगा, लैम्डा आपके पास हो जाएगा 4। तो f2 था और लैम्डा क्या हो गया 4, तो 4 2 ने 8 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। 46 से आपके पास इफ यू इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द वायर देन स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ओम कर्व। देखो ओम कर्व I/V होता है ये कर्व, ठीक है। अब अगर आप ऊपर जाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है, नीचे आओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिर ये क्यों बढ़ता है, ये फिर V इज इक्वल टू IR है ना, और I/V आपको 1/R देते हैं, तो I/V इनवर्स है R के साथ, इसलिए अगर नीचे आओगे ये बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो ना इसने क्या किया, लेंथ बढ़ा दी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये स्लोप नीचे आएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं B को, और B का जो SI यूनिट है वो टेस्ला है, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा रे आर ट्रेवलिंग विद सेम मोमेंटम, व्हिच वन विल हैव मोर वेवलेंथ? वेवलेंथ इज del H/P। अब मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वेवलेंथ भी इसका कांस्टेंट है, सेम। द हाफ लाइफ ऑफ X इज 100 माइक्रो पर सेकेंड। द टाइम टेकन फॉर द रेडियोएक्टिव ऑफ सैंपल ऑफ X डिके टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू।
देखो पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 1/2, दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/8, चौथे में हो जाएगा 1/16। तो एक हाफ लाइफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 4। तो 100 × 4 आपको क्या देगा? 400 माइक्रो सेकेंड देगा। अच्छा, कंबाइन वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? कंबाइन वेलोसिटी को मैं स्मॉल यू लिख लेता हूँ, ठीक है, या मास जमा होता है m+m, ठीक है, m1 mv m1 v1 प्लस m2 v2, और नीचे मास जमा होता है m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक m है और एक बड़ा m है, वो कंबाइन वेलोसिटी के साथ इधर चला जाएगा m+m। अब ये बड़ा v जो है ना, ये तो बड़ी बॉडी का है, हमें तो कंबाइन चाहिए, ठीक है। छोटा u हमें चाहिए, छोटा u यहाँ पे जाके इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसमें माइनस हो रहा है, ये गया ऑप्शन। सी में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डी में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो 50 में जो है ना आपके पास डी में, देखो डी में फिर ये वेलोसिटी के साथ, बड़ी वेलोसिटी के साथ बड़ा मास नहीं है, तो ये फार्मूला फिर रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ ये सी वाला आपके साथ करो। देखो ये कंबाइन वेलोसिटी इधर आके मल्टीप्लाई, और इधर तो मेरे पास मास भी मौजूद है, ठीक है, mv/m। तो दैट्स वाई ये सी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैवी बॉडी का जो मोमेंटम है वो mv है, ठीक है। लाइट बॉडी का मोमेंटम स्मॉल mv है। तो दोनों का जो कंबाइन है m+m और स्मॉल u, तो m+m और स्मॉल u तो आ गया, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा mv/m, ठीक है। तो m+m um, बिल्कुल ये फिर आपके पास सी वाला करेक्ट। 51 है आपके पास, कह रहा है 4 बल्ब। अच्छा देखो 4 बल्ब, ये वर्ड दे रहा है आर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई इन सच अ मैनर दैट इफ वन बल्ब फ्यूज द अदर रिमेनिंग कीप ऑन वर्किंग। इसका मतलब एक फ्यूज हो गया और काम कर रहा है, तो ये पैरेलल है। पैरेलल में जिसका वाट जितना ज्यादा बड़ा होता है वो उतना ब्राइटनेस होता है और उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम है। तो इसका मतलब है 10 वाट की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी और इसका ब्राइटनेस भी बहुत कम होगा। 52 है ये एमसीक्यू, सो कई दफ़ा रिपीट हुआ है। इसका जो ग्रेविटी होती है वो लेस देन जी होता है एक्सेलरेशन इसका, ठीक है। स्पेक्ट्रा शोइंग मल्टीपल डिस्क्रीट डार्क लाइन, डार्क लाइन का मतलब है एब्जॉर्प्शन हुई है। और प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स ऑफ 800 वाट, ठीक है, 800 वाट। और वो कितना दे रहा है? P इज इक्वल टू वी, इनपुट कितना दे रहा है? 200 × 200 डिवाइड बाई 100, v² डिवाइडेड बाई r, ये फार्मूले से डाला, ठीक। 0 0 गया, 210, 202 ने 400, 400/800, 0 0 फिर गया, 2 2 4, 4/8, ये हाफ आता है, मतलब 50% आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।